What is the number of electric field lines coming out from a 1 coulomb charge? Option A 9 into 10 power 9, option B 8.85 into 10 power minus 12, option C 1 upon 8.85 into 10 power minus 12 and option D is infinite. So स्टूडेंट्स हमें पता है गॉस लॉ के अनुसार कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू बराबर 1 कूलम दिया है तो यहाँ पे हम रख सकते हैं इन प्लेस ऑफ क्यू 1 कूलम और नीचे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। So our answer will be 1 upon 8.85 into 10 power minus 12. Hence option C is correct answer. So let us see. According to Gauss's law, the total number of electric field lines coming out of a charge Q is equals to Q upon epsilon naught, where epsilon naught is the absolute permittivity of air. Its value is 8.85 into 10 power minus 12. Therefore, the number of lines coming out from a 1 coulomb charge equals to 1 upon 8.85 into 10 power minus 12. Now move to question number 2. Electric field outside the Gaussian surface will be. Here a figure is given. In this figure you can see there are two charges Q1 and minus Q1 enclosed within the surface and there is another charge Q2 outside the surface. So options are A only for Q2, B only for positive charge, C 0 and option D for all the charges. So स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू गॉसेस लॉ के अनुसार वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेट चार्ज जो उस सरफेस से इनक्लोज होता है। सो इस सरफेस की हम बात करें तो नेट चार्ज क्या होगा माइनस Q1 और प्लस Q1 इट मीन्स इक्वल्स टू 0। सो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। सो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाई इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू नेट की जब हम क्या रखेंगे 0 तो 0 बटे एप्सिलॉन नॉट मतलब कितना आएगा वैल्यू 0। तो Q1 और माइनस Q1 की वजह से तो 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं जो Q2 है इस Q2 की वजह से भी 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर करेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से एग्जिट करेंगी, इसलिए Q2 की वजह से भी क्या होगा 0। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C. According to Gauss's law, the electric field outside a closed surface will be only because of the total charge enclosed inside the surface. In this case, there are two positive and negative charges of the same magnitude inside the surface. Therefore, the net charge inside the surface is 0. Therefore, the electric field outside the surface will also be 0. And there will be no effect of the second charge Q2. What will be the total flux passing through the cylinder if the surface A and B have surface area S? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 हमारे पास सरफेस हैं, ठीक है। जैसे कि एक सरफेस ए है, सरफेस बी है और एक कर्व्ड वाला सरफेस है। तो ए के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये है हमारा वेक्टर ई और ये है हमारा एन कैप, ठीक है। सो दोनों के बीच में जो एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल हुआ वो कितना हो गया 180 डिग्री। तो फाई ए का मान कितना हो गया, फाई ए का मान हुआ ई इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 का वैल्यू -1 तो हो जाएगा माइनस ई एस। ओके, सो फाई ए का मान हो गया माइनस ई एस। इसी तरह एरिया वेक्टर बी देखें तो एरिया वेक्टर बी का एन कैप इधर होगा डायरेक्शन और वेक्टर ई का डायरेक्शन इधर होगा। तो दोनों के बीच में थीटा को कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो फाई बी का मान हम क्या लिख सकते हैं, फाई बी हो गया ई इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री +1 सो इट विल बी इक्वल्स टू प्लस ई एस। सो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला फाई ए का मान माइनस ई एस और फाई बी का मान प्लस ई एस। अब इस कर्व्ड सरफेस पे हम कोई भी एरिया लेंगे तो उसके लिए एन कैप जो होगा वो ऊपर होगा, ठीक है, और वेक्टर ई इधर होगा। सो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सो कितना होगा ई इंटू एस, फाई का वैल्यू ई एस इंटू कॉस 90 है और कॉस 90 का मान 0। सो ये कितना हो गया 0। सो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फाई ए इक्वल्स टू हो गया माइनस ई एस प्लस फाई बी कितना हो गया प्लस ई एस और प्लस कर्व्ड सरफेस की वजह से कितना है 0। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा माइनस ई एस प्लस ई एस और प्लस 0 इक्वल्स टू 0। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। The electric field is directed from left to right. Therefore, net flux coming in the surface A is ES and the net flux coming out of the surface B is ES. But there is no flux along the curved surface area of the cylinder because the area vector is perpendicular to the field direction. Hence, the net electric flux linked to the cylinder is 0.
Now, question number 4 is electric dipoles having charges E are placed at the center of a cube. The net flux coming out of the cube surfaces. So, students, you know कि डायपोल क्या होता है. डायपोल टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है. तो अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी क्लोज सरफेस में रखा है, तो मान लो वो माइनस क्यू है और क्या है प्लस क्यू, तो नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज होगा माइनस क्यू प्लस क्यू बराबर 0. हमको पता है फाई बराबर क्या होता है? नेट चार्ज मतलब क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और नेट चार्ज यहाँ पे 0 है डायपोल की वजह से, तो 0 बटे एप्सिलॉन नॉट. सो आंसर क्या हो जाएगा? 0. Electric dipole is a combination of couple of positive and negative charges having the same magnitude. Therefore, the total charge of an electric dipole is 0. That means the total charge inside the cube is 0, and according to Gauss's law, the net electric flux coming out of the cube is